अब्दुल हफीज, आप ये बताएं जरा कि क्या आपके दौर से और आज के वक्त में, योगी आदित्यनाथ के दौर में, बहुत सारे लोग ये बातें कह रहे हैं कि लॉलेसनेस को लेकर के हालात पहले से बेहतर हुए हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है? आप क्या देख रहे हैं इसके बारे में? जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो मैं एनसीआरबी का 2020 का भी डाटा आया है, उससे शुरुआत करूंगा। विमेन एट्रोसिटीज में नंबर 1, डॉरी डेथ में नंबर 1, जितने भी संगीन क्राइम्स होते हैं नंबर 1, दलित्स के खिलाफ एट्रोसिटी में नंबर 1। 2016 से लेकर 2019 तक 160% जो सेडिशन है उसमें केसेस बढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि सेडिशन में जो कन्विक्शन रेट है वो 3.3 है, यानी कि ज्यादातर लोग छूट जाते हैं क्योंकि इनकी सरकारें फर्जी मुकदमे करती हैं और बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाती हैं। जहां तक सवाल है, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें मोहसिन रजा साहब कर रहे थे, बीजेपी और मुसलमानों का क्या ताल्लुक है, इसके सिलसिले से बोलना चाहूंगा। सबसे बड़ा उदाहरण तो मोहसिन रजा साहब हैं। 2014 में एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, 2017 में एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, 2019 में एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। और संवैधानिक व्यवस्था के तहत हर किसी नागरिक को अधिकार है कि वो राजनीतिक तौर पर, वो शैक्षणिक तौर पर विकास करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता है दिखावे की। तो तेजपात के पत्ते की तरह मोहसिन रजा साहब को लाया गया और थोड़ा सा सुगंध बढ़ा ली गई और कह दिया गया कि हम मुसलमानों का विकास करते हैं, लेकिन ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 2015 और 2016 का अगर आप डाटा उठाकर देखें, मल्टी डेवलपमेंट सेक्टोरल स्कीम से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए होती है। जब हमारी सरकार थी तो उसका यूटिलाइजेशन रेट था 62%। हफीज साहब, एक मिनट मुझे मौका, एक मिनट बस मौका दीजिए। अगर एक बात आप कहेंगे नहीं, एक बस मौका दे दीजिए, मैंने डाटा कोट कर दिया, एक बस मौका दे दीजिए। 62% हमने उस पैसे का इस्तेमाल किया। जब इनकी सरकार आई तो वो डाटा कहां पर गिर गया? 39%, 31%, और आज की डेट में 9.9% उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार को वापस जा रहा है। यह है इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये किसी के नहीं है। अगर इन्होंने काम किया होता तो आज इनको पोलराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा, बताइए। नसीम साहब, आपकी इजाजत से मैं पहले उनके सवाल का एक जवाब ले लूं मोहसिन रजा साहब से। मोहसिन साहब, देखिए, एक तो बड़ा जो बात उन्होंने कही कि टिकट मुसलमानों को नहीं दिया जाता है, और उसके पीछे एक तर्क ये दे दिया जाता है कि भाई विनिबिलिटी, जीतने की जो सलाहियत है वो कितनी किस्में है उसके एतबार पर होता है। लेकिन एक ऐसा सूबा जहां करीब 20% मुसलमान बसता है, तकरीबन 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों का वोट डिसाइसिव है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर वो 50% के आसपास है, तो भी आपको एक कैंडिडेट ऐसा नहीं मिल पाता। तो चलिए कम से कम यही बता दीजिए कि 2022 में मोहसिन रजा क्या कैंडिडेट होने जा रहे हैं? कहीं से हमारी आपको टिकट मिल रहा है? हमारे नेतृत्व ने यह तय किया कि पहले हम भागीदारी देंगे। आप अगर हम सत्ता में आते हैं तो प्रतिनिधित्व देते हैं सत्ता में, हम टिकट की लालच नहीं देते हैं। लालच देने वाले ये लोग हैं, 100 वो देंगे, 100 ये बांटेंगे, 100 बहन जी बांटेंगी, तो हो गए ना 300-400। अब इससे ज्यादा और कितने लड़ा दिए जाएं? प्रतिनिधित्व ये देने के नाम पे पैसे मांग लेते हैं, टिकट देने के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, पैसा लिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से मोहसिन रजा की तरह किसी छोटे से कार्यकर्ता को मंत्री बनाकर और प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वो प्रतिनिधित्व मोहसिन रजा कर रहे हैं। तो हमारी पारदर्शी और हमारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं करना चाहिए। ये अपना बताएं कि ये 100 क्यों? अच्छा, अब तो आज तो अखिलेश जी नाम भी नहीं लेना चाह रहे, अब तो वो बात ही नहीं करना चाहते। वो तो आज तो मंदिर जा रहे हैं, वो आजकल कह रहे हैं हम यहाँ पे कोई और मंदिर बनाएंगे, कोई हम यहाँ जाएंगे, वो भी जा रहे हैं, राहुल जी भी जाने लगे जनेऊ पहनकर। तो आज इस होड़ में क्यों लग गए? हम तो पहले से कहते थे कि प्रभु श्री राम को लेकर हमारी आस्था का विषय है, लेकिन आज आपको लगा कि नहीं भाई, अब अगर हम इस पर नहीं जाएंगे तो हमको अलग कर दिया जाएगा, बदनाम हमको करेंगे। जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करे और जो सबको साथ में लेकर चले। हमारे जितने भी, चाहे केंद्र की कैबिनेट आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की हो, सारे क्षेत्र, सारे वर्ग, सारी जाति, सारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। 11-11 महिलाओं को सुशोभित किया है जो देश के निर्माण और विकास में गौरव बढ़ा रही है देश का। ये बताएं इन्होंने क्या किया है? आपको टिकट मिल रहा है? सॉरी, आपको टिकट मिल रहा है इस बार? नहीं, मैंने कहा अगर संगठन चाहेगा लड़ाएगा, लड़ेंगे।